हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सीबीटी क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग जितना भी क्वेश्चनों का सोल्यूशन करने जा रहे हैं सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित होगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यदि आप भी चाहते हैं मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में मैथ के एग्जाम पेपर में 90+ मार्क्स लाना तो आज का यह वीडियो आप सभी को शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। यहाँ पे पहला सवाल के माध्यम से क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है। तो सिद्ध करें कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC² हमें सिद्ध करके लाना होगा। तो यहाँ पे कोण सी जब समकोण होता है यानी कोण सी समकोण है का मतलब क्या हुआ कि कोण सी का जो मान है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए और यहाँ पे लिखेंगे बी और ये हमारा सी हो जाएगा। हमें सिद्ध करके क्या लाना है कि ए बी का जो स्क्वायर है वो 2AC² के बराबर है। तो दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसमें दिया क्या क्या चीज गया है। यहाँ पे जब हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे कि दिया गया है, दिया क्या क्या चीज गया है तो कोण सी का जो मान है वो 90 डिग्री है। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे जो AC जो होते हैं AC समबाहु त्रिभुज में BC के बराबर होते हैं। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि समबाहु त्रिभुज के दो जो भुजा है ये आपस में बराबर होते हैं। तो AC बराबर BC के होते हैं और BC बराबर AC के हो जाते हैं। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और आपका पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि ए बी स्क्वायर बराबर ये होते हैं BC² प्लस में होते हैं AC का स्क्वायर। उसके बाद में आसानी तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ए बी का स्क्वायर की जगह पे AB² लिखिएगा। उसके बाद में हमें लाना है 2AC²। उसके बाद में आप ही बताइए यहाँ पे BC जो है वो किसके बराबर है, तो आपका आंसर AC के बराबर है। तो BC के बदले में आप AC का स्क्वायर कर सकते हैं और AC को सेम टू सेम उतार दीजिए AC का स्क्वायर। उसके बाद में क्या करेंगे कि AB का स्क्वायर को सेम टू सेम लिख रहे हैं दोस्तों, AC² और प्लस AC² मिलकर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कि 2AC² हो जाएगा। और यही आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके लाना था। उम्मीद है आज सभी को इसका सोल्यूशन समझ में आ ही गया होगा। हालांकि जो क्वेश्चन है मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं और ये प्रमेय का क्वेश्चन है। अब आइए इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। और ऐसे सवाल 10वीं के एग्जाम पेपर में 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। सवाल कहता है कि 3 लगातार प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग या योगफल 110 है, तो सभी संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो जब हम इसका हल करेंगे तो लिखेंगे कि माना कि, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि माना कि पहला प्रकृत संख्या हम लोग क्या मानते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि पहला प्रकृत संख्या बराबर 1 से। आप सभी को मालूम होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे पहला प्राकृतिक संख्या हम लोग x मान लिए हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग दूसरा प्राकृतिक संख्या यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि दूसरा प्राकृतिक संख्या पहला जो x माने हैं तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो x+1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तीसरा हमारा प्राकृतिक संख्या जो हो जाएगा वह होगा x+2। इतना लिखने के बाद में आप सभी को लिखना पड़ता है कि प्रश्न से यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न क्या कर रहा है कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, तो तीनों लगातार प्राकृतिक संख्या को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। पहला है x, दूसरा है x+1, तो वहीं पे तीसरा है x+2। अब कह रहा है कि इसका वर्गों का योग, तब वर्गों का योग का मतलब कि सभी का हम लोग वर्ग कर देंगे, उसके बाद में सभी का योग कर देंगे यानी इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो ये हमारा कितना के बराबर हो जाएगा, तो क्वेश्चन कर रहा है कि 110 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद में आसानी तरीके से इसका हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो x² को सेम टू सेम x² लिख दीजिए। यहाँ पे a+b वाले फार्मूला के माध्यम से इसको सोल्यूशन करना होगा। तो a² यानी x² प्लस में होते हैं 2ab यानी 2x हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से x+2 को a+b के फार्मूला में बैठाएंगे
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस में होता है 2 गुने ए का मान, तो ए का मान x है, गुने बी का मान दोस्तों कितना है, तो 2 है, आपको 2 लिखना होगा। तो 2ab हो गया प्लस b का स्क्वायर यानी कर दीजिएगा 2 का स्क्वायर बराबर में कितना है, तो आप कहेंगे सर बराबर में 110 है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम लिखेंगे, यहाँ पे भी वाले एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम हम लिख रहे हैं। 2x प्लस 1 है तो यहाँ पे भी लिखेंगे 2x प्लस 1। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम लिख दिए हैं। यदि आप 2 में 2 से गुना कर देते हैं तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4x हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या है, तो ये प्लस में था आपका, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 दूनी 4 होता है, बराबर में है 110। उसके बाद वाले स्टेप में आपको क्या करना होगा कि जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये हमारा 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे है प्लस में 2x और यहाँ पे है प्लस में 4x, तो दोनों x को x में जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 6x हो जाएगा। यहाँ पे है प्लस में 4 तो हम यहाँ पे प्लस 4 लिख देंगे, बराबर की इधर ये 110 दिखाई दे रहा है, ये प्लस में है, बराबर की इधर आने पर ये माइनस 110 हो जाएगा और बराबर में यहाँ पे केवल 0 बच जाएगा। उसके बाद में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 6x को सेम टू सेम, अब 4 में से 110 घटाइएगा तो जाहिर सी बात है आपको माइनस 105 प्राप्त होगा, बराबर 0। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे a b और c का मान लिख लीजिएगा। a b c का मान कैसे लिखिएगा, तो दोस्तों a का मान पहले वाला 3 हो जाएगा, b का मान दूसरे वाला 6 है तो 6 लिखिएगा, c का मान ये लास्ट वाला कितना है दोस्तों, तो माइनस 105 है, तो माइनस 105 आप आसानी तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में आप सभी को निकालना होगा मूल, और मूल ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और दोस्तों बटा में होता है 2a। इसी फॉर्मूला के माध्यम से इसका हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस और b का मान देखिएगा तो यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पे 6 लिखना है, प्लस माइनस को सेम टू सेम लिख दीजिए। उसके बाद में b का स्क्वायर, दोस्तों b का मान कितना है, तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे कीजिएगा 6 का स्क्वायर माइनस में 4 गुने a का मान, तो दोस्तों a का मान यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है तो हम 3 लिखेंगे, गुने c का मान कितना है, तो माइनस 105 है तो हम लिखेंगे माइनस 105 और बटा में फॉर्मूला का है 2a यानी 2 गुने a का मान, a का मान दोस्तों यहाँ पे 3 है तो आपको भी यहाँ पे 3 लिख देना होगा। उसके बाद में आपको करना होगा कि माइनस 6 को माइनस 6 कर दीजिए, प्लस माइनस को सेम टू सेम लिख दीजिए। उसके बाद में रूट में कुछ इस प्रकार से है, 6 का स्क्वायर 6 × 36 होता है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा। 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा और उसमें आप 105 से गुना कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो ये 1290 आएगा। तो यहाँ पे आप 1290 नहीं बल्कि 1200 आपका 60 आता है इस प्रकार से, तो 1260 यहाँ पे लिख दीजिएगा और नीचे 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद में ये -6 प्लस माइनस ये रूट में क्या बचेगा कि 36 में यदि 1260 को जोड़ते हैं तो ये आपका 1296 हो जाएगा और बटा में 6 को 6 लिख दीजिए। अब यहीं से आपको अल्फा का मान प्राप्त होगा। अल्फा का मान कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो दोस्तों अल्फा में प्लस होता है तो -6 यहाँ से प्लस लीजिए, ये प्लस माइनस में से केवल आपको प्लस लेना है। 1296 को यहाँ पे थोड़ा सा सोल्यूशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस ये 1296 का दोस्तों वर्गमूल 36 होता है और बटा में आप यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 36 को हम लोग 36 लिखेंगे और बटा में 6 को बटा में 6। अब यहाँ पे -6 प्लस 36 मिलकर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर -6 प्लस 36 मिलकर आपका 30 हो जाता है और बटा 6 हो जाएगा। कटा दीजिएगा तो ये 5 36 कट जाएगा यानी x का जो मान आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला जो हम लोग प्रकृत संख्या x का मान जो माने थे वो 5 आ गया है। दूसरा प्रकृत संख्या x प्लस 1 था यानी 5 प्लस 1 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तीसरा प्रकृत संख्या x प्लस 2 था यानी 5 में 2 से गुना कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा। इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चनों का सोल्यूशन हम लोग कर लिए हैं। तो आइए फ्रेंड्स बिना समय गवाए अगला क्वेश्चन का भी सोल्यूशन करने जा रहे हैं और यह सवाल भी जो आपके मैट्रिक एग्जाम में के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपोर्टेंट है। यह भी सवाल 10 नंबर में 5 नंबर में पूछे जाते हैं।
दिया गया कि किसी संख्या में उसके व्युत्क्रमों का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें संख्या तो मालूम है नहीं, तो जो चीज़ नहीं मालूम रहती है उसे हम लोग मानते हैं कि माना कि संख्या बराबर x मानते हैं। अब संख्या जब x हो जाएगा तो व्युत्क्रम देखिए कि व्युत्क्रम किसे कहते हैं। दोस्तों किसी भी संख्या को बट्टे में लिख देना उस संख्या का व्युत्क्रम कहलाता है। यदि 4 कोई संख्या तो 4 का व्युत्क्रम 1/4 होगा। यदि y कोई संख्या है तो y का व्युत्क्रम 1/y होगा। तो ठीक उसी प्रकार से x कोई संख्या है तो इसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि प्रश्न क्या कहता है कि किसी संख्या को हम लोग x माने हैं और उसके व्युत्क्रम यानी 1/x का योग यानी जोड़ कितना के बराबर है, तो 10/3 के बराबर है। उसके बाद में क्या कीजिएगा कि x और 1 का एलसीएम ले लीजिएगा तो x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। x में x से गुना करने पे x² हो जाता है, 1 में x गुना करने पे 1 हो जाता है और ये 10/3 को सेम टू सेम लिखना होगा। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि x² में यदि 3 से गुना कर देंगे तो 3x² हो जाएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 10 में x से गुना करेंगे तो यहाँ पे 10x आसानी तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों 3x² को 3x² लिख रहे हैं, ये जो बराबर में प्लस 10x दिखाई दे रहा है, बराबर की तरह कर ये -10x हो जाएगा, +3 को +3 लिख दीजिए, बराबर में है 0 तो आप भी बराबर में 0 आसानी तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा यदि गुणनखंड विधि से सॉल्व करना होगा तो 3 में 3 से ना कीजिएगा तो आपका 9 हो जाएगा और ये 20 में है -10। अब -10 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना होगा कि गुना कीजिएगा तो आपका -9 आना चाहिए और जोड़िएगा या घटाइएगा तो ये आपका -10 आना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि -9 और -1 करना होगा। इससे क्या होगा कि -9 और -1 मिलकर -10 भी हो जाएगा और गुना कीजिएगा तो +9 भी हो जाएगा। तो आइए इसका आसान तरीके से हम लोग गुणनखंड विधि से ही सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले समीकरण को लिखते हैं कि 3x² माइनस में था 10x और प्लस में है 3। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3x² को सेम टू सेम लिखेंगे, ये -10x के बदले में लिखेंगे -9x और -x लिखेंगे। इससे क्या होगा कि -9 और -x मिलकर -10x भी हो जाएगा और -9x में यदि -1 से गुना करेंगे तो माइनस और माइनस कट जाएगा और +3 भी 9 भी प्राप्त हो जाएगा। +3 को सेम टू सेम लिख दिए हैं। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोस्तों 3 एकम 3 3 3 9 x² x, यहाँ पे 3x कॉमन हमें मिल रहा है तो 3x यहाँ से कॉमन करेंगे तो केवल x बच जाएगा। यहाँ पे 3 3 9, यहाँ पे दोस्तों केवल 3 बचेगा। यहाँ से हम लोग -1 को कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा x प्लस और माइनस मिलकर माइनस होता है, यहाँ पे बचेगा 3। अब ये दोनों संख्याओं को हमें एक साथ लिखना होगा, यानी हम लिखेंगे 3x - 1 को एक साथ और ये तो दोनों में उभयनिष्ठ है, x - 3 x - 3 तो लिखेंगे x - 3। दोस्तों आप सभी को मैथमेटिक्स का रूल मालूम होगा, यदि 3x बराबर लिखेंगे तो जो -3 दिखाई दे रहा है बराबर की उधर जाकर +3 हो जाएगा। यदि x बराबर 1 लिखते हैं तो 3 जो गुना में दिखाई दे रहा है बराबर की उधर जाकर ये भाग में हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि x बराबर ये जो -3 दिखाई दे रहा है बराबर की उधर जाकर +3 हो जाएगा। तो कोई संख्या यदि हम लोग x मानते हैं तो x का जो मान आता है वो 3 आता है तो उसका व्युत्क्रम 1/3 आ जाएगा। इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चनों का आसानी तरीके से हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। आइए ठीक इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है कि यदि sin 3a बराबर cos × a - 26 डिग्री, जहाँ पे 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो दोस्तों sin a कहीं ना कहीं आपको ये cos × 90 - 3a होगा, तो अभी ना आपका साइन ए दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है cos × a - 26 डिग्री, तो सेम टू सेम लिख दीजिए cos × a - 26 डिग्री। इससे क्या होगा कि cos से cos कट जाएगा और जो भी संख्या बचेगा उसे सेम टू सेम उतार दीजिए। 90 डिग्री - 3a और यहाँ पे बचा है a - 26 डिग्री। उसके बाद में जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है -3a, यदि हम -3a लिख दे रहे हैं तो बराबर की इधर ये +a है, बराबर की इधर अगर ये -a हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो -26 दिखाई दे रहा है, बराबर के इधर यहाँ पे जो देखिएगा तो +90 है, तो दोस्तों इधर आएगा तो ये -90 हो जाएगा। किसी भी संख्या के पहले माइनस हो और बाद में माइनस हो तो ऐसे स्थिति में दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं लेकिन लिखते हैं माइनस में, यानी 3a और a मिलकर हो जाएगा 4a, लेकिन लिखेंगे -4a।
उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा तो 90 में 26 को आपको ऐड करना होगा और लिखना होगा माइनस में ही, तो 6 0 6 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। आसानी तरीके से माइनस से माइनस कटा दीजिए। यदि a बराबर 116 लिखते हैं तो 4 जो गुना में दिखाई दे रहा है ये आपको भाग में आ जाएगा। उसके बाद में 116 में आपको 4 से भाग लगा देना होगा, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में से ये 3 हो जाएगा आपको। उसके बाद में देखिए 116 में हमें 4 से भाग लगाना है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 3 ये 6 और 9 चौका 36, यानी कितने मरते कट रहा है, तो ये 29 मरते कट जा रहा है, यानी ए का जो मान आ जाएगा वो 29 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 5 में हमसे बोला गया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। शून्य को दूसरे शब्दों में कहे तो मूल ज्ञात करना है, वो भी आपको गुणनखंड विधि के माध्यम से। तो देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए। 10 में 1 से गुना कीजिएगा तो 10 आएगा, बीच में है 7, तो 7 को ऐसे दो संख्याओं में आपको तोड़ना होगा कि जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाना चाहिए और यहाँ पे गुना करने पे 10 आना चाहिए। तो उसके लिए 5 2 करना होगा, 5 में 2 से गुना करिएगा तो 10 भी आ जाएगा, 5 में 2 जोड़िएगा तो 7 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आसानी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस में क्या कीजिएगा, एक बार 2x कर दीजिए, एक बार 5x कर दीजिए, 2x प्लस कर दीजिए 5x और प्लस 10 का जेब करते उतार दीजिए। उसके बाद में आपको कॉमन करना होगा। दोस्तों एक्स स्क्वायर और 2x में कॉमन क्या मिल रहा है, तो x मिल रहा है, तो यहाँ पे x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से हम 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x और 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी x प्लस 2 हो जाएगा। अब ये दोनों संख्याओं को हमें एक साथ लिखना पड़ता है, यानी लिखेंगे x प्लस 5, तो ये दोनों में उभयनिष्ठ मिल जाएगा, x प्लस 2 ये एक साथ हम लोग लिख चुके हैं। उसके बाद में मैथमेटिक्स का नियम कहता है कि जब x प्लस 5 बराबर 0 होता है तो x बराबर लिखेंगे तो जो प्लस 5 है बराबर की तरफ जाकर ये माइनस 5 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0 होता है तो यदि x बराबर लिखेंगे तो प्लस ये जो 2 दिखाई दे रहा है बराबर की तरफ जाकर ये माइनस 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चनों का आंसर -5 -2 हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो में आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर पाया हूँ। आगे आने वाली वीडियो सीरीज में आप सभी को बताया जाएगा मैथ का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव के साथ समेटिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जितने भी छात्र एवं छात्राएं अभी तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो यार जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मैथ एंड मैजिक टिप्स ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और वहां से जाकर आप अपने तैयारी को नई एक प्रिपरेशन को एज दे सकते हैं। साथ ही questionforexam.com वेबसाइट के माध्यम से आप 10वीं कक्षा का ऑनलाइन बेहतर से बेहतर तैयारियां भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।